अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुजारिश करूंगा आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन तमाम लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको फॉलो करें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर तमाम इंफॉर्मेशन रेट्स के हवाले से आवरली बेसिस पे आपको मिलेगी और आपको बहुत फायदा होगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की मार्केट क्रैश कर गई है, गोल्ड की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हुई है। और वो लोग जो इस एक्सपेक्टेशन में थे और वो लोग जिन्होंने ये बहुत सारी बातें की थी कि आने वाले दिनों में जो गोल्ड है वो आपका इससे मज़ीद महंगा हो जाएगा, उनकी सारी बातें जो हैं वो सिर्फ बातों की हद तक ही रही। लेकिन ये कहना जो है मेरे हिसाब से गैर मुनासिब होगा। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और थोड़ा सा हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम लेवल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में 1 ट्राई आउंस का रेट है वो कहां तक अब जा सकता है नेक्स्ट वीक में, और उसके साथ साथ मिनिमम लेवल्स भी क्या डिस्कस हो रहे हैं कि गोल्ड की मार्केट मजीद कितना ड्रॉबैक नीचे की तरफ दे सकती है। उसके साथ साथ लोकल मार्केट आपको सही रेट के ऊपर ख़रीदारी का मौका फराहम करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि आज के दिन देखा गया, बहुत ही अजीब हरकत थी क्योंकि मार्केट में ख़रीदार खालिस सोने के मौजूद थे। लोग विलिंग थे कि हम खालिस सोने की जो प्राइस है उसको देखते हुए इसकी इन्वेस्टमेंट में आएँ, और जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा पॉपअप करे या किसी भी रीज़न से करे, रेट ऊपर जाए तो हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें। लेकिन लोकल मार्केट ने कुछ भी ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं होने दिया। सेम $3038 1 ट्राई आउंस के प्लस माइनस पे, जहाँ पे आपकी मार्केट की क्लोजिंग थी तकरीबन आप कह लो 3038 का रेट ही था, उसी के ऊपर रेट को 3000 रुपये फ़ी तोला अपर कास्ट तक चलाया गया। यानी कि रेट जो है वो 3,26,800 रुपये फ़ी तोला की कैलकुलेशन थी। मार्केट इस रेट से ही शुरू हुई, लेकिन फिर उसके बाद जो प्राइस है वो 3,27,700, 3,27,800 और उसके साथ साथ 3,28,000 के प्लस में भी जो है वो कहीं रेट एक्सेस जो है वो चार्ज किया गया और बिल्कुल भी मार्केट ने इंटरटेन नहीं किया। जबकि गोल्ड की ख़रीदारी जो है वो ना होने के बराबर थी, गोल्ड को बेचने वाले कम थे, जिससे हमने ये आइडिया भी लगाया है कि ईद से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपना सोना बेचकर अपना प्रॉफिट सिक्योर कर चुके हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जिन जिन लोगों ने ये बात की थी, अपने प्रेडिक्शंस दी थी, अपने एनालिसिस को सामने रखते हुए अपनी राय का इजहार किया था कि ये मार्केट जब ईद के बाद मंडे वाले दिन बाजार ओपन होगा तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी। तो जैसे ही टैरिफ का ऐलान होता है तो जब तक दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से रिटेलिएशन का कोई बयान नहीं आता, जैसे कि चाइना का आया क्रॉस टैरिफ लगाने का, उससे पहले तक मार्केट ने इस वीक का मैक्सिमम हाई लगाया, जो कि अगर हम देखें तो वो तकरीबन $3,164 1 ट्राई आउंस का था। यानी 3160, 3164, $3165 1 ट्राई आउंस पे जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट गई, जिससे आपकी गोल्ड की कीमत 3,33,000 रुपये फ़ी तोला तक कैलकुलेट की गई। जबकि बाज़ार में अगर आपने ख़रीदा तो 3,34,000, 35,000 रुपये फ़ी तोला तक भी जो है वो रेट चार्ज किया गया या आस्किंग प्राइस जो है वो की गई। उसके बाद अगर हम इसका लो लेवल देखें तो $3,016 1 ट्राई आउंस तक जो है वो आया, यानी कि 100 और $150 1 ट्राई आउंस तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और रेट जो है वो नीचे आया। अगर हम पाक रुपीज़ में देखें तो तकरीबन 3,26,200 रुपये फ़ी तोला तक की कैलकुलेशन जो है वो बनी। लेकिन फिर भी मार्केट को अपर कास्ट चलाया गया, बल्कि जब रेट ओरिजिनली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ और ख़रीदार की एक्सेस हुई, बाइंग का प्रेशर बढ़ा, तो उन्होंने गोल्ड को अंडरग्राउंड रखा। 3 बजे तक प्राइस नहीं आ रही थी, उसके बाद गोल्ड जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था। बिल्कुल भी उन्होंने सपोर्टिव रोल प्ले नहीं किया, बल्कि अपनी शॉप्स, अपने इदारे बंद करके चले गए कि सोना मौजूद नहीं है। रेट जो है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था वेंडर के लिए, जूलर के लिए कि वो खालिस सोने को बेचें, क्योंकि उन्होंने महंगी बाइंग उठाई हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईद से पहले बड़े अच्छे रेटों पे लोगों को एंटरटेन किया गया और अच्छी प्राइसेस पे खालिस सोना ख़रीदा गया, इसी चीज़ को देखते हुए कि आने वाले दिनों में जो है ये मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करेगी और $3200 1 ट्राई आउंस को क्रॉस करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक दिन आप लोगों को दिया और रेट जो है वो आपका $3,164-65 1 ट्राई आउंस तक जो है वो गया, और मैक्सिमम रेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना प्रॉफिट किया।
और इस रेट के ऊपर मेरे ख्याल में 3.33-34 पे तो किसी की भी खरीदारी मेरे ख्याल में नहीं है। एटलीस्ट जितने लोग मुझसे राब्ते में रहे या जो भी पूछते हैं, किसी ने भी इस प्राइस का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही कहा कि हम लोग जो हमने 50% की रेशो रखी हुई थी गोल्ड की, वो हमने सेल करके कैश में कन्वर्ट किया हुआ है। अब हमने दोबारा जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी तो हमने बाइंग में आना है, और अब भी बाइंग के लिए लोग विलिंग है, लेकिन लोकल मार्केट ने बिल्कुल भी सपोर्टिव रोल प्ले नहीं किया। अब आप लोगों को ये बातें रेपिटेशन में लग रही होंगी, क्योंकि मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक रिकॉल, एक रीमाइंड के लिए, कि जब भी आप लोकल मार्केट में अपने सोने को खरीदने के लिए फिजिकली जो लोग गोल्ड में काम कर रहे हैं अगर जाएं, तो उनके ये पर्टिकुलर माइंड में होना चाहिए कि वहां पे कुछ भी पॉसिबिलिटी है सोना नहीं भी मिलेगा। सोना अगर शॉर्ट है तो रेट अपनी मर्जी का वो लेंगे, और अगर आपने बेचना है और उनकी ज़रूरत में नहीं है तो वो रेट अपनी मर्जी का आपसे चार्ज करेंगे। तो इसलिए ये बात बार बार बतानी ज़रूरी है, इसको ध्यान से, तहम्मुल से अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम आते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। देखिए, डॉलर इंडेक्स भी आपका वीक रहा, उसके साथ साथ गोल्ड भी आपका वीक रहा। जबकि डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो गोल्ड की प्राइस को तकवीत मिलती है और उसकी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हुई, लेकिन फिर भी अगर आई वुड से, बल्कि आई मस्ट से, कि गोल्ड है, उसकी मार्केट इतनी कमज़ोर नहीं है कि इस तरीके से क्रैश हो जाए कि लोग जो है वो नुकसान के अंदर चले जाएं। सोना रखने वाला कभी भी नुकसान में नहीं जाता। जिन लोगों की पुरानी बाइंग थी, जो बहुत ज़्यादा कहते थे यार हमने 2.5 लाख पे ख़रीदा हुआ है, हमने 260 पे 264 पे ख़रीदा हुआ है, उनको देखें कितना कितना लंबा चौड़ा फ़ायदा जो है वो इसी मार्केट ने दिया है। और 2025 में सोने की हिस्ट्री का सबसे मैक्सिमम रेट जो है वो हमने कैलकुलेट किया, और अब भी 2025 को बुलिश ईयर ही कहा जाता है सोने की कैलकुलेशन के हवाले से। अब आते हैं मार्केट के लेवल्स के ऊपर कि गोल्ड की प्राइसेस में अब क्या चेंजेस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर ज़्यादा हो तो फिर लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन मैं अब जो पर्टिकुलर बातें हैं वो तो एटलीस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकल मार्केट में बैठे हुए एज ए जूलर हम लोग क्या चीज़ फेस करते हैं और क्लाइंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारी मजबूरी होती है कि हम उन्हें एंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वेंडर गोल्ड अंडरग्राउंड कर लेता है, आपको रेट टू रेट और टाइम टू टाइम प्रोवाइड नहीं करता। तो इसलिए ना आप रेट लॉक कर सकते हो, ना ही अपनी सेलिंग का और ना ही बाइंग का। तो अब अगर आप देखें, मार्केट ने जो कि रिट्रेसमेंट हमेशा से लेती है, अब ये सीखने की बात है। डॉलर आपका जहाँ पे भी था, इंटरनेशनल मार्केट आपकी मैक्सिमम हिट की, जैसे ही वहाँ से उसने रिवर्सल शुरू किया तो सीधी सीधी कॉमन सी एक बात माइंड में यही आती है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। अब देखते हैं कि इसकी वापसी कहाँ तक आती है। और बड़ा अच्छा ये हुआ कि लोगों ने एग्जिट लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट के ऊपर लोगों ने एग्जिट लिया। लेकिन कुछ लोग जो मेरे ख्याल से अब ऊपर के रेटों में स्टक है ना, जैसे कि आप कह लो 3,30,000 के, 3,32 के, या 3,28, 3,29 के, अब वो लोग वो हैं कि जिन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की। क्योंकि मुझे किसी का तो नहीं पता, मैं किसी के बिहाफ पे कमेंट नहीं कर सकता कि किसी के कहने पे आपने ख़रीदा या किसी के कहने पे आपने बेच दिया। मैं हमेशा से इसी चीज़ का कायल रहा हूँ कि आप किसी एक बंदे की बात पे कभी ना जाएं। आपने कभी भी, आप ये कह लो कि किसी के कंधे के ऊपर नहीं रहना, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत समझें। आपका पैसा है, उसकी सबसे ज़्यादा कदर, उसकी सबसे ज़्यादा हिफाजत आपने खुद करनी है। आप बाज़ार में आएँ, आप मार्केट में आएँ, आप जूलर से मशवरा करें, आप वेंडर से मशवरा करें, फिर सोच समझ के 2-4 लोगों को सुने, फिर अपने जो आपका डिसीजन है आपकी ट्रेड के हवाले से आप उसको परफॉर्म करें। मैंने जितने भी लोग मेरे राब्ते में थे इंस्टाग्राम पे, वो सब ये वीडियो सुन रहे होंगे, और जो जिन से भी मेरा फ़ोन पे भी राब्ता हुआ, उन सबको मैंने बाइंग से रोका और मैंने कहा कि आपने ऊपर के रेटों में बाइंग में नहीं आना। अभी आप अगर होल्ड कर लें, देख लें, ज़्यादा बेहतर है। बल्कि मैंने 50% इन्वेंट्री सेल का भी कहा कि ऊपर के रेटों में आप लोग जो है, मैं ज़रूर ये बात कर रहा था क्योंकि जो चीज़ सामने नज़र आ रही थी, जो हमारे सीनियर्स, जो गोल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो एज ए जूलर हमें चीज़ें बताते थे मार्केट में बैठ के, उनका इशारा यही होता था कि रेट जो है वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा जाएगा, और ऊपर की तरफ गया। देखो, एक दिन चाहे मिला, लेकिन मैक्सिमम इसने हिट किया। अब उस दिन जिसने भी मैदान मारा, गोल्ड को बेचा और दोबारा डिप आने का इंतज़ार किया, वो लोग तो अभी सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं। मैं उनको भी नहीं डरा रहा जिनके पास गोल्ड मौजूद है या जिनके पास कैश मौजूद है। दोनों जो लोग हैं अपनी जगह पे इस वक्त ठीक हैं। अब मार्केट को देखना ये है कि अब हमें करना ये है कि अगर अब इस वक्त डिप में आई हुई है ना, तो हमने मिनिमम लेवल्स देखने के कहाँ से हमें बाइंग दोबारा मिले। मैं फिर बता दूं, मेरा कतई मकसद कोई बाइंग सेलिंग सिग्नल देना नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा जो है वो एक्सपर्ट या रस्तू नहीं हूं कि मैं जो कह दूं वही हो जाए। ये गोल्ड कभी किसी की नहीं मानता, ये अपनी मर्जी करता है। मैं अभी कह दूं ये महंगा हो जाएगा और ये कल सस्ता हो जाए, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं अभी कह दूं ये सस्ता हो जाएगा और ये महंगा हो जाए, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं 2 फैक्टर अब यहाँ पे जो है वो ऐड करूंगा। मैं माजरत चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बराए मेहरबानी आपको ही फायदा देगी अगर आप
आप इसको मुकम्मल सुन लेंगे। तो अगर अब आप ये देखो कि ईरान और अमेरिका भी एक वॉर के जो है वो कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो उनको धमकाता है, वो उसको जवाब दे रहा है। तो जियोपॉलिटिकल हालात आलमी दुनिया के अच्छे नहीं हैं। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखें तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया लबनान के ऊपर और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हैं उसमें, तो डिस्टर्बेंस ज़रूर है। जियोपॉलिटिकल जो आपकी डिस्टर्बेंस होगी, आपकी गोल्ड की मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, ये बिल्कुल होता है, एक ये फैक्टर है। उसके साथ साथ टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो चल रही है, तिजारती जंग जो चल रही है अमेरिका और बाकी आलमी दुनिया की, इसको लेके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसको भी हमें समझना ज़रूरी है कि इससे मार्केट वोलेटाइल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, गैर मुस्तहकम, यानी बढ़ेगी भी कम भी होगी। आप लोगों को मौका बहुत कम मिलेगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेड को कर सकें। लेकिन अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट के, उनके हिसाब से आप सोच समझ के मशवरा करके अपनी ट्रेड को फ्रेश बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। देखिए मंडे का दिन काफ़ी अहम है। मंडे वाले दिन जो प्रॉपर ऑपरेशनल डे होना है ना, उस दिन मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट जो आपकी $3016 1 ट्राई आउंस के प्लस माइनस में जो क्लोजिंग दे रही है, या 3015 का मिनिमम है, 3016 का, ये बिलो $3000 भी जाएगी। 2950 और 2990-95 के बीच में कहीं पे मार्केट हमें ऑपरेशनल होती हुई नज़र आ रही है, जो हमसे बात शेयर की गई है एज ए जूलर। जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो हमें कहा है मंडे के लिए कि विद इन 3000 2950 बिटवीन 3000 के कहीं पे मार्केट जो है वो ऑपरेशनल नज़र आ रही है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरफ हालात लेकर जाएंगे, बाजार थोड़ा पॉपअप भी हो सकता है, मार्केट जो है वो नीचे भी जा सकती है। तो $2950 1 ट्राई आउंस का जो लेवल है, उससे जो लोकल मार्केट में रेट बनेगा, अगर उस पर हम बाइंग में आए तो मेरे ख्याल में शायद वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये हमारा ओपिनियन है एज ए जूलर, ये गलत भी हो सकता है, ये कोई सिग्नल नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ पास ऑन कर रहा हूँ जो एज ए जूलर हमें बताई गई है। तो उसके साथ अगर ये मार्केट अपिस जाती है तो इसके लेवल्स जो हैं वो आपके वही 3150, 3130, 3090, 3095 इस तरह के हैं। और ये रेट आपका 3,25,000 रुपये फ़ी तोला से लेकर 3,31,000, 32,000 फ़ी तोला के दरमियान में ही चलेगा। इससे ज़्यादा कमी या इससे ज़्यादा ज़्यादती की कैलकुलेशन मुझे नेक्स्ट वीक में नज़र नहीं आ रही। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो गोल्ड में या कैश में है, पॉजिटिव माइंड से बैठे, बगैर किसी टेंशन के। कुछ नहीं ऐसा होने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, खुदा ना खास्ता देखो मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। बल्कि उन लोगों के लिए भी तो देखो अल्लाह उनका भी है ना, जिन लोगों ने शादी ब्याह के लिए कोई जेवर बनाना था, कुछ करना था, अगर उनको 5000 रुपये तोले का फर्क पड़ा है, तकरीबन इस वीक में 4700 रुपये तोला ड्रॉप हुआ है, 5000 रुपये तोले का प्लस माइनस फर्क पड़े, अगर उन्होंने 5 तोले की 7 तोले की चीज़ बनानी है तो कीमत में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो उनके लिए भी एक मौका बना है और बाइंग के लिए भी एक मौका बना है। लेकिन सबसे अहम बात कि आपने 100% जो है वो अपने कैश को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना, 100% गोल्ड को कैश में कन्वर्ट नहीं करना। इन रेट्स में जब मैक्सिमम पीक हो तो डिसीजन आपका होता है, फुल ऑन भी एग्जिट हो सकते हो अपने फुल प्रॉफिट लेके, लेकिन डिपेंड करता है सूरत हाल क्या रहती है। 50-50 पे प्ले करें, सेफ एंड साउंड प्ले करें, इंशाल्लाह आप समझदारी से करेंगे, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला किसी का नुकसान ना करें। कोई अगर नीचे भी गया हो तो आने वाले दिनों में वो लेवल्स में आए या प्रॉफिट में आए, क्योंकि सब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर कोई मजीद इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्म करूँ। जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है उस पर तो मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।